सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो 3 मंथ से कुछ भी अपडेट नहीं हुआ था। तो इस बीच जो मुझे कमेंट्स आते थे, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में पहले भी ऑलरेडी बोल रखा है कि अगर मुझसे कोई कुछ पूछेगा तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो 2-3 लोगों ने मुझसे एक चीज़ के बारे में पूछा 2-3 बार कि जो मेरी नेल्स वैनिटी है वो मैंने कहाँ से ली है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो और आपकी वैनिटी में कौन कौन से प्रोडक्ट है। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब आप कुछ भी नया लेने जाते हैं और आप अगर किसी और से थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि उनकी वैनिटी में ये है और ये सामान नहीं है, तो ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए अपनी वैनिटी अच्छे से बना लेना। और नेल्स और मेकअप की वैनिटी तो ऐसी है कि एक्सप्लोर करने के बाद ही आप लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बाद में वेस्ट हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो अगर आप 1-2 की वैनिटी देख लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, हाँ ये प्रोडक्ट हम रख सकते हैं, ये प्रोडक्ट बिल्कुल काम के नहीं है, ये हम बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो मैं भी अपनी फ्रेंड को ही साथ लेके गई थी, क्योंकि मुझे पूरा पता था कि इतना वहाँ पे अगर जब हम नेल्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इतनी वैरायटी होती है कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा स्टार्टिंग में कि हम क्या लें और क्या छोड़ दें। तो इसी चक्कर में ना एक्स्ट्रा सामान भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो मैं अपनी फ्रेंड को अपने साथ लेके गई थी जिसने नेल्स का कोर्स ऑलरेडी कर लिया था, और उसने मुझे बहुत हेल्प की कि ये ले ले, ये छोड़ दे, ये किसी काम नहीं आने वाला। अच्छा ये मैम ने ये चीज़ बोली है, ये चीज़ मैम ने एक्स्ट्रा बोली है, ये तू बिल्कुल अभी मत ले, ये तेरे भी किसी काम नहीं आएगी। तो मुझे बहुत हेल्प मिल गई थी। और अगर मुझसे किसी ने पूछा है कि नेल्स वैनिटी आपने कहाँ से बनाई है, कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, तो मैंने बहुत ढूंढा, क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं थी। तो मुझे वो कार्ड मिल चुका है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है मैं सारे दे दूंगी, आप लोग वहाँ से इनके कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। और एड्रेस भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता दूंगी कि मैंने कहाँ से लिया। वैसे मैंने 1-2 जगह कमेंट में लिख दिया था, पूरा नाम पता मैं सब उसमें मेंशन कर दूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ तक पहुँचने में। और मैंने वहाँ से क्या क्या लिया, मैंने नेल्स के साथ नेल्स की वैनिटी भी ली, तो वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। सो दिस इज़ माई वैनिटी। ये मैंने वहीं से ली है, शील से, और ये 2800-3000 के बीच की है। प्राइस याद नहीं है। तो इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे रखी है। अगर आप फ्रंट से इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट इन्होंने ऐसे स्पेस दे रखा है, और सामने 2 इन्होंने ऐसे बॉक्सेस बना रखे हैं। और इसके अंदर इन्होंने मुझे ये जो सारे बैग्स आपको दिख रहे हैं, ये पाउचेस जो हैं छोटे छोटे से, ये इन्होंने मुझे इसके साथ दिए थे। 1-2 इधर उधर रख दिए हैं मैंने, और इस तरह का पूरा स्पेस इसमें बना हुआ है। साइड में 2 जिप्स हैं, और जब आप इसका ये फ्रंट बंद कर देते हैं तो बाहर एक और पॉकेट बना हुआ है फ्रंट में, ये वाला। और ये है मेरा आर्म रेस्ट और उसके नीचे का बोर्ड जैसा, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में है, पर मैंने ये सिंपल सा पसंद किया था। तो बैग आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने कौन सा बैग लिया था। अब उसके अंदर मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जिसके बिना इम्पॉसिबल है नेल्स का काम होना, वो है ये नेल पेंट्स। तो मैंने नेल पेंट्स कुछ इस तरह से लिए थे कि उसमें वार्म टोन्स भी रहें, कूल टोन्स भी रहें, न्यूट्रल टोन्स भी रहें, तो मेरा सारा काम हो जाएगा। पहली बार में बहुत ज़्यादा नेल पेंट्स बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि आप ये सीख तो रहे हैं कि करियर कितना ऊपर जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों को काम मिलना शुरू हो जाए, आप आगे 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 नेल्स पेंट खरीदते रहिए। लेकिन स्टार्टिंग में आप एकदम से ना एक्साइटेड होकर बहुत सारे नेल पेंट्स मत लीजिए, मिक्स ले लीजिए। कुछ ग्रीन के शेड्स मैंने ले लिए थे क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं। येलो ले लिया था, एक डार्क पिंक, रेड, वाइट, ब्लैक, मैंने इस तरह के शेड्स जो थे वो ले लिए थे। और मैंने इसमें 2 ब्रांड्स लिए थे। एक तो था मेरा ये शील्स का, और जो दूसरा था वो था मेरा TPNA करके था। ये इस वाले की मैंने नेल पेंट्स ली थी, 2 की मैंने मिक्स करके ले ली थी। और कुछ मैंने ऐसे न्यूट्रल टोन्स भी ले लिए थे जो बहुत अच्छे लगते हैं लगाए हुए। और इनको आप एज ए बेस भी यूज़ कर सकते हैं। इनको अगर आप बेस लगाएंगे उसके ऊपर कुछ भी, जैसे आपने इस ग्रीन से किया या इस ग्रीन का यूज़ किया या इसका यूज़ किया, तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ मैंने ऐसे स्पार्कलिंग में लिए थे, ये थोड़ा ना शिमर में था, अगर कैमरा कैच कर। और ये 2-3 चीज़ें इसमें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है। तो इसमें ये भी है, ये टॉप इट ऑफ। एक मैंने ये लिया था जो कि था शाइन में, इस पे लिखा रहता है, ये शाइनी में था। एक मेरा मैट का था, टॉप कोट जिसको हम बोलते हैं, वो मेरा एक मैट का था। एक मेरा शाइन में था, और एक मेरा ये नेल फाउंडेशन था इसमें, जो मैंने एक ही लिया था। और एक ये मेरा था प्रो बॉन्ड, ये नेल प्राइमर था।
ये फाउंडेशन था नेल का और ये था मेरा नेल प्राइमर। इसके अंदर मैंने ये चीज़ भी ली थी। तो मैंने इतनी ही नेल पेंट्स में इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, और ये भी कुछ खास काम मेरे है ही नहीं। और एक ये मैंने लिया था क्रिटिकल ऑयल जिसको बोलते हैं, मैंने एक ये भी लिया था, जिसको सारा काम कंप्लीट होने के बाद सबसे लास्ट में लगाया जाता है शाइन के लिए वीडियो में, ताकि नेल्स बहुत शाइनी दिखे। तो हाँ, बस इतना ही था इसमें। यही प्रोडक्ट मैंने लिए थे। इसके अंदर एक ये वो डिप करने का जो आता है, एक मैंने वो लिया था। तो मैंने इस तरह से नेल पेंट मिक्स एंड मैच करके ले ली थी। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने वहाँ से ली थी वो थी ये शील्स की थी ये यूवी लैम्प, जिसके बिना आपका काम बिल्कुल नहीं होगा। अगर नेल सीखने जा रही हैं, नेल पेंट कम ले लीजिए मगर ये ज़रूर लीजिए, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। आप अच्छे से सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी और का आप कितने दिन तक यूज़ कर लेंगे। तो अपना अगर ले लेंगे तो काफ़ी अच्छे से हेल्प हो जाएगी। घर में भी किसी का करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो उसमें भी काम आ जाएगा। तो जब भी नेल्स का अगर आप सोच रहे हैं करने का, तो ये ज़रूर एक बार लीजिए, इससे बहुत हेल्प होती है। अपना होता है, पर्सनल होता है, तो अच्छे से यूज़ हो जाता है। प्राइस भी कुछ खास नहीं था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्काउंट पे दिया था। प्राइस का मुझे इसका याद नहीं है कितने का उन्होंने मुझे दिया था, बट काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे उन्होंने मुझे दिया था। तो उन्होंने मुझे बताया था ये कुछ ना ऑटोमेटिक है, खुद कट ऑफ हो जाता है, कुछ तो बताया था उन्होंने मुझे, मगर ये काफ़ी अच्छे से अभी भी वर्क कर रहा है और इसको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद था ये बिल्डर, नेल बिल्डर जिसको बोलते हैं। ये भी मैंने शील्स का लिया था, क्लियर बिल्डर, जिससे नेल्स बनते हैं, जेल नेल्स जिससे बनते हैं। तो ये मैंने वो लिया था, शील्स का ही लिया था मैंने, और मैंने एक ही लिया था, काम आ गया था। इसमें ये बफर्स जो होते हैं, मैंने इस तरह के 2-3 लिए थे। और ये ब्रशेज़, ये भी मैंने 2-3 लिए हैं, पता नहीं ये भी कहाँ पे हैं। जब मैं नेल्स की प्रैक्टिस करती हूँ यहाँ वहाँ, तो यहाँ वहाँ चले जाते हैं, गुम भी हो जाते हैं ये बहुत जल्दी। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत जल्दी मिसप्लेस हो जाती है, सीखने में ही गायब हो जाती हैं। तो ये बफर्स हैं, इस तरह के ब्रशेज़, बहुत अच्छे स्टाइल में भी ब्रशेज़ थे, मगर मैंने बजट फ्रेंडली खरीदे थे क्योंकि तब मैं सीख रही थी। उसके बाद अगर नेल्स बड़ा हो जाता है, उसको कट करने के लिए इसका यूज़ होता है यहाँ पे नेल्स वो करके, तो ये भी मैंने एक लिया था। उसके बाद ये 3 ब्रशेज़ का सेट था। ये बिल्कुल 0 साइज़ के होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत काम आते हैं। बहुत आपको बहुत बारीक सा कुछ बनाना है, कुछ डिज़ाइन, तो इसके बहुत काम आते हैं। और स्टार्टिंग में जब आप ये सीख रहे होंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, स्पार्कल को लगाने के लिए, और जब आप कोई भी डिज़ाइनिंग हल्की सी कर रहे होते हैं उसके काम भी आते हैं। और इस तरह के फाइलर ये मैंने 5-6 खरीदे थे। मेरा था 180 वाला फाइलर, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो 2-2, 3-3 दिन में, वैसे इनका ही माना जाता है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ऐसे वालों की होती है, मगर ये भी बहुत कम चलते हैं। ये बीच में से ना ओपन होने लगे थे, देखो इसका भी ना बीच में से, यहाँ से इस जगह से ये ओपन होने लग जाते हैं जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो ये मैंने 5-6 लिए। जब स्टार्टिंग में आप लेते हैं ना, आप इसको भी ज़्यादा लीजिए, 1-2 मत लीजिए, 5-6 ले लीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें अपना करियर बनाने जा रहे हैं तो फाइलिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये आपके पास होना चाहिए। फिर ये डॉटिंग टूल्स आते हैं हर तरीके के, छोटे बड़े। डॉटिंग टूल के मैंने 5 ले लिए थे इस तरह से। किसी का ऊपर से ज़्यादा ब्रॉड है, किसी का इस तरह का शेप का है, डॉटिंग करने के लिए और आईज बनाने के लिए, फ्लावर्स बनाने के लिए, जो भी क्रिएटिविटी आपको नेल्स पे दिखानी है उसके बहुत काम आता है ये टूल। और दोनों स्पाइडर जेल है, एक वाइट एंड ब्लैक। स्टार्टिंग में वाइट एंड ब्लैक ले लीजिए, कलरफुल पे मत जाइए, क्योंकि वाइट एंड ब्लैक से ही आपको करना जब सिखाएंगे तो ये 2 कलर इनफ होते हैं। या आप ब्लैक जैसा बना लेते हो या आप वाइट जैसा बना लेते हो। देखो इस तरह से, जैसे मैंने ये बनाया, उतना अच्छा नहीं बना है पर एक आइडिया दे रही हूँ। या आप वाइट से बना लीजिए या आप ब्लैक से बना लीजिए। स्टार्टिंग में सिर्फ वाइट एंड ब्लैक से ही बना लेंगे तो नेल आर्ट अच्छा लगेगा। जब सीख लेंगे और अच्छा लगेगा करना इसमें ही, तो आप फिर और कलर ले सकते हैं। वैसे तो बहुत वैरायटीज़ है उनके पास। इसमें भी उन्होंने मुझे 5-6 कलर्स भी शायद दिखाए थे, मुझे शायद थोड़ा बहुत याद है, काफ़ी पुरानी वीडियो है, आप यूट्यूब में मेरी देखिए। तो जितना मुझे याद है कि हाँ, इसमें उन्होंने मुझे और भी कलर दिखाए थे, पर मैंने वाइट एंड ब्लैक ले लिया था उस टाइम में। और हाँ, अब जो ये है हमारा मैग्नेट। ये मैंने लिया था, ये जो मैग्नेट वाला है,
आप लोगों को पता है वो कैट आई जो होती है उसके लिए होता है ये। जब आप कैट आई बनाते हैं तो उसमें इनका काम आता है। इससे तो मैंने कुछ नहीं बनाया, बट इससे बनाया। और इसको एक तरफ करने, ऐसे अगर आपको फ्लावर बनाना है तो इसके लिए एक साइड करना है, तो इसके लिए राउंड में करना है, सबके लिए ये था। तो ये मैंने ज़रूर लिया था। उनके पास इसमें भी 2-3 ऑप्शंस थे, बट मैंने ये वाला लिया था क्योंकि इसमें 2-3 तरीके का मेरे को समझ में आ रहा था कि हम 2-3 तरीके की आर्ट कर सकते हैं इससे। उसके बाद मेरे ये निकल रहे हैं फिर से। ये एक हाँ, बफर का जो मैंने आपको बताया ना, एक इस तरह का मिलता है और एक इस तरह का भी मिलता है। तो मैंने दोनों लिए थे। ये वाले मैंने ज़्यादा लिया था, ये वाला मैंने एक ही लिया था ट्राई करने के लिए। उसके बाद ये कार्विंग जेल, ये मैंने एक लिया था, एक ही लिया था स्टार्टिंग में। इसके बाद मैंने 2 कलर दिखाए, मैंने एक कलर और लिया। मैंने ग्रीन कलर भी लिया है, मुझे याद था क्योंकि वहाँ बहुत सारे कलर थे। मैंने ग्रीन कलर भी लिया है, तो देखिए मेरे पास ग्रीन कलर भी निकला है, मुझे याद भी नहीं था। उसके बाद ये आपकी आर्ट करने के काम आते हैं। ओम्ब्रे जो आपको उस पर डबल शेड देनी होती है नेल्स पे, ये सब उसके काम आते हैं। अलग अलग आर्ट्स के काम आते हैं। मैंने ये भी लिया था। उसके बाद मैंने ये लिया था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, अगर आपको दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे, थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ, इसके अंदर बहुत सारे, हाँ, इसके अंदर बहुत सारे कलरफुल स्टार से हैं। ये नेल आर्ट करने के काम आते हैं। अब ये 300 का है। तरह में शील्स के पास, जिस शॉप का मैं आपको एड्रेस दूंगी, उनके पास इस तरह में ना वैरायटी है। आप पजल हो जाओगे कि हम क्या लें और क्या नहीं लें। उनके पास इस तरह में थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी हैं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपको बहुत कुछ ले सकते हैं आप। इसके बाद ये ब्रशेज जो नेल्स बनाने के लिए, जेल नेल्स बनाने के काम आते हैं, ये मैंने एक ही लिया था। उसके बाद ये आर्ट के लिए एक और चीज़ मैंने ली थी, जो आर्ट इस तरह की होती है नेल्स पे, जो ऐसे करके फिर इस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए मैंने ये लिया था ये। हाँ, डेकोरेशन के लिए मैंने फिर उसके बाद पूरा ये बैग जो है मेरा, ये पूरा मेरा डेकोरेटिव आइटम से फुल है। सिर्फ मैंने ये नहीं लिया था डेकोरेशन में, मैंने आपको बोला आप बिल्कुल पजल हो जाओगे। और मैंने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ली थी नेल आर्ट में, जैसे कि ये बहुत छोटे छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े तक है इसमें, ये देखिए। तो ये नेल्स में बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, इसलिए मैंने ये लिया। उसके बाद ये 3D फ्लावर्स थे। बनाने में ना बहुत टाइम जाता है जब आप इसको बनाने लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये ऑलरेडी ले लिए थे। बहुत अच्छे लगते हैं, ज़्यादा दिन तक तो नहीं लगे रहते हैं, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने ये ले लिया। फिर उसके बाद मैंने इस तरह के वो जो टेप्स आते हैं पतले पतले, वो मैंने हर कलर के लिए थे ऑलमोस्ट। अगर आप इसके अंदर देखें, मेरे पास ऑलमोस्ट सारे कलर हैं। शायद पूरा पैक उन्होंने मुझे दिया था। अभी तक मैंने इसका यूज़ कहीं नहीं किया। ये सब आइटम आप तभी लें जब आप नेल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मेरा बीच में ही छूट गया और मैं पूरा कर भी नहीं पाई। और ये स्पार्कल है, स्पार्कल डस्ट है। उसके बाद इस तरह के भी मेरे पास और स्पार्कल और स्टोन्स हैं हर तरीके के, जो हर ड्रेस से मैच होके लग जाए, वो लिए मैंने। उसके बाद क्रोम, मैंने क्रोम लिया था, एक सिल्वर, एक गोल्डन, और भी होंगे, अभी दिखा रही हूँ। ये कैट आई का एक ग्रीन कलर मैंने लिया था। फिर ये क्रोम का एक सिल्वर कलर है, एक ये गोल्डन कलर है, और एक ये पिंक कलर लिया था मैंने। एंड देन आफ्टर दैट मैंने ये ग्रीन कलर भी लिया था मैंने। तो 4 मैंने ये लिए थे, गोल्डन सिल्वर, ये क्रोम। उसके बाद ये फॉइल, ये भी नेल आर्ट के काम आती है, अभी तक मेरी यूज़ नहीं हुई है, ये भी लिया मैंने। और उसके बाद ये और पाउडर में स्पार्कलिंग है, कुछ नियॉन कलर में लिया था मैंने। वैसे दोनों नियॉन ही हैं, एक इस कलर में है और एक इसमें। ये ग्रीन नियॉन्स और ये पिंक नियॉन, इन सब शेड्स में है, और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने ये भी लिया। डेकोरेशन में मेरे पास बहुत सारी आइटम है नेल्स की। उसके बाद ये बीड्स सी थी राउंड में, बहुत अच्छी लग रही थी। गोल्डन एंड सिल्वर दोनों कलर थे इसमें, और ये 143 रुपीज़ की थी। छोटे छोटे बॉल्स जो नेल्स में लगे होते हैं उसका ये बहुत अच्छा होता है। एक और ये क्रोम पाउडर है मेरे पास, थोड़ा सा डबल शेड में आता है ये, मतलब इसमें थोड़ा सा कलरफुल दिखता है सिल्वर से में। उसके बाद मेन चीज़ जिससे आप सीख ही नहीं पाएंगे वो है ये मोनोमर, जो लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक्रेलिक पाउडर, इनके बिना आप परमानेंट नेल्स नहीं बना पाएंगे, उसके लिए यही पाउडर यूज़ होता है।
इसका बनता है, एक जेल नेल बनते हैं और एक टेम्परेरी बनते हैं, परमानेंट इसी के बनते हैं, और मोनोमर। उसके बाद ये टिश्यू पेपर्स, ये मेरे पास 2 तरीके के हैं, एक सिंपल वाले हैं, पतले वाले लिए थे मैंने, ये वहाँ से ना आपको बहुत सस्ते पड़ते हैं, इसलिए मैं एक ही बार में ले आई। और ये कॉटन पैड है जिसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह का एक कॉटन पैड है जो आपको बहुत काम आता है। ये इतने सारे हैं इसमें, एक ही टाइम में जब आप लेकर आते हैं तो काफ़ी लॉन्ग रन में चलता है। हाँ, और ये नेल टिप्स जो आपके बहुत काम आती है, इसमें हर साइज़ है, 0 से लेके 1 2 3 4 जो भी साइज़ लगता है वो सारे इसमें अवेलेबल है। इसके मैंने 2 पैक लिए। तो इसमें मेरे पास 2 टाइप थे, एक थे मेरे पास फुल कवर जो नेल टिप होती है, और एक जो बीच से थोड़ा सा कर्व बना रहता है जिसको फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच नेल टिप, एक मैंने उसका पैक लिया था। तो ये 2 पैक मेरे पास नेल्स के भी थे जो टेम्परेरी होते हैं, जो 1 वीक के बाद निकलना शुरू हो जाते हैं, ये वो। इसके बाद ये मैंने चेन में जो सीखते टाइम जो आपको चाहिए होता है, जिसमें आप पूरा बना के अपने डिज़ाइंस रख सकते हैं, मेरा ऐसे का ऐसे ही है, तो मैंने ये भी लिया था। और उसके बाद ये ब्रशेस का सेट आता है जो आपको छोटी मोटी आर्ट्स करने के काम आता है। ये मेन सामान मैं आपको बता रही हूँ, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट में से आप कुछ चीज़ें माइनस कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको नहीं लेना है, आप मत लीजिए। मगर उसके अलावा जो मैंने आपको सामान बताया, जैसे कि ये मोनोमर और ये पाउडर, और उसके बाद क्रोम, स्पाइडर जेल, ये सब आपको लेना पड़ेगा, वरना उसके बिना नेल आर्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये ब्रशेस भी बहुत काम आते हैं, इसमें छोटे ब्रशेज़ हैं, इसमें फ़ैन ब्रश भी है जो मैंने अपने दूसरी जगह पे रख दिया हुआ है। तो उसमें छोटे से छोटा ब्रश है ताकि आप नेल आर्ट में आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ये ब्रश सेट लेना भी बहुत ज़रूरी है। सॉलिड, उन्होंने बहुत सॉलिड ग्लू दिया था मुझे, ये कि ये ऐसा चिपका कि आज तक फिर ये खुल ही नहीं पाया, बहुत हार्ड है। इससे आप ये जो टेम्परेरी नेल टिप होती है ना, उनको आप फिक्स कर सकते हैं और अच्छे से फिक्स होती हैं। इसके अलावा और भी तरीके की वो देते हैं, छोटे साइज़ में भी है एक मेरे पास, वो भी पता नहीं कहाँ है, मगर उससे नेल टिप अच्छे से फिक्स नहीं होती, 2-3 दिन में निकल जाती है। लेकिन जब आप इससे आप फिक्स करते हैं ना अपनी टेम्परेरी नेल टिप, तो लॉन्ग टर्म में चलती है। इसके अलावा एक मेरे पास ग्रीन कलर का कैट आई था, एक मेरे पास ये गोल्डन कलर का कैट आई है, मैं 2 लाई थी। और उस नेल वैनिटी के अंदर मुझे ये इस तरह के ये बैग्स मिले थे, वो तो मैंने आपको शायद दिखाई दिया। उस नेल वैनिटी के अंदर ये बैग्स थे सारे, ये सारे पाउचेस थे, तो वो वैनिटी इसलिए मुझे अच्छी लगी कि इन पाउच के अंदर आपका सारा सामान भी आ जाता है। तो इनका जो एड्रेस है वो है गली मटके वाली, सदर बाज़ार में, और शील्स करके है। और इनके बाहर ना एक बहुत बड़ा सा ना शील का ऐसा नेल पेंट का कटआउट लगा हुआ है, इस तरह का वाइट से कलर का। जब मैं गई थी तब तो लगा था, अब मुझे पता नहीं, बट इस तरह का कटआउट लगा है बहुत बड़ा सा। रही कॉन्टैक्ट नंबर की बात, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग चाहते थे कि मैं बताऊं मेरे वैनिटी में क्या है, नेल्स वैनिटी में, और मैंने क्या क्या लिया है। अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा क्या क्या सामान लेना चाहिए। तो फ़ोन नंबर आप वहाँ से लेके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, डिस्काउंट भी अच्छा देते हैं, उनके पास वैनिटी भी है। उनका पूरी शॉप का एक व्लॉग मैं अपने ऑलरेडी व्लॉग में दिखा चुकी हूँ कि उनका एक पूरा एरिया सिर्फ नेल्स पे है। आप अंदर जाएंगे और उसके अलावा आपको किसी और शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर इसमें करियर सेट कर रहे हैं और दिल्ली में है तो शील्स की इस शॉप से ही सामान लीजिए, मुझे वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे। तो उनके साथ मेरा कोई टाई अप नहीं है, मगर शॉप बहुत अच्छी है, हर सामान अंडर 1 रूफ मिल रहा है, तो वाई नॉट। तो आप लोग वहाँ पे जाके सामान परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।